हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रेलवे डायरीज ऑफिशियल पे। मैं हूं उदय कुमार और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर सीरीज का पहला टॉपिक है जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे जो इम्पोर्टेंट केवल है, जो टू द पॉइंट जो है उसी को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट पीएससी, यूपीएससी, जो भी जिसमें भी आपका करंट अफेयर पूछता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले टेनिस टूर्नामेंट। सबसे पहले तो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कितना टूर्नामेंट आता है और कैसे होता है, और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें को देखेंगे और इसको जो है वो एक आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपको इतना आसान लगेगा इस टॉपिक को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है वो 4 टूर्नामेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला टूर्नामेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, दूसरा जो है वो फ्रेंच ओपन है, और तीसरा हम लोग विंबलडन ओपन है, और चौथा हम लोग देखेंगे यूएस ओपन है। तो इस तरह से दोस्तों जो है वो, पहले हम यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करें तो इसमें मात्र आपको 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले कि इसका जो स्टार्ट कब हुआ, ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ तो 1905 में स्टार्ट हुआ, और ये बहुत ही सबसे जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जितने भी है 4, उसमें से सबसे न्यूएस्ट है। न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे जो है वो अभी लास्ट में जो शुरू होने वाला टूर्नामेंट है, जो न्यूएस्ट है, जो नया है अभी टूर्नामेंट में, वो कौन है तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है। उसके बाद ये कहाँ खेला जाता है, कैसा ग्राउंड में, तो अभी हार्ड कोर्ट भी आप लोग को दिखाएंगे कि हार्ड कोर्ट कैसा रहता है। आदि यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि कोर्ट, वो एक आयताकार होता है जो कि ये टेनिस का कोर्ट है ये, तो इसी में टेनिस खेला जाता है। तो आप देखेंगे कि ये हार्ड कोर्ट में होता है। तो सरफेस इसका कैसा रहता है, हार्ड कोर्ट। ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो कैसा कोर्ट में खेला जाता है, तो वो हार्ड कोर्ट रहता है, बिल्कुल हार्ड कोर्ट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइमिंग इसका। तो टाइमिंग दोस्तों, टाइमिंग भी कई बार पूछ लेता है क्योंकि इसका फिक्स टाइमिंग होता है, और जब फिक्स टाइमिंग होता है तो इसको पूछा जाएगा। तो ये जो शुरू होता है वो मिडिल या फिर लास्ट जनवरी से फरवरी तक, तो ये लास्ट जनवरी से फरवरी तक चलता है। और तो अभी तक हम लोग जो है वो 3 चीज़ देख लिए, इसका इंपॉर्टेंट 3 चीज़। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक इसका जो 1905 देख लिया, और सबसे ये चारों जो टूर्नामेंट है उनमें से नया टूर्नामेंट है, न्यूएस्ट टूर्नामेंट है, और इस कैसा में खेला जाता है तो हार्ड कोर्ट में। भी बहुत इजी से आप लोग याद करवा देंगे, बस इतना आप देखते चलिए, हार्ड कोर्ट में। उसके बाद तीसरा जो है टाइमिंग देखें कि जनवरी, मिड जनवरी से फरवरी तक, कहीं लास्ट जनवरी लिखा रहेगा तो वो भी ध्यान देंगे, खाली जनवरी और फरवरी आप याद रख लीजिए। बहुत ईजी है दोस्तों, एक बार जब रिवाइज करवाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ईजी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जो दूसरा टूर्नामेंट है उसको देखते हैं। दूसरा टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन, और जब फ्रेंच ओपन का हम लोग बात करते हैं तो ये इसका जो स्टार्ट देख लीजिए, इसमें भी 3 चीज़ हम लोग को देखना है। स्टार्ट देख लीजिए तो 1891, ये डेट भी याद हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं बताता हूँ कैसे याद हो जाएगा, तो अभी बस एक देखते चलिए वीडियो को। 1891, उसके बाद ये खेला कैसा कोर्ट में जाता है तो ये क्ले कोर्ट में, क्ले मतलब वो मिट्टी से बना रहता है, ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तो मिट्टी का बना रहता है, उसमें खेला जाता है। इसका टाइमिंग देख लीजिए तो मिड मई से जून तक, ये मिड मई से जून तक खेला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग फ्रेंच ओपन का भी 3 देख लिए। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन देखे थे, उसका भी 3 चीज़ को देखे थे। तो उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन का अगर हम बात करें तो एक बार रिवीजन सटाक से कर लेते हैं कि 1905 में शुरू हुआ था, वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता था, और जो है वो जनवरी से फरवरी, मतलब मिड जनवरी से फरवरी। वही यहाँ पे अगर फ्रेंच ओपन का देखेंगे तो 1891 में शुरू हुआ, ये जो है वो क्ले कोर्ट मिट्टी में खेला जाता है, और मिड मई से जून में खेला जाता है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं और देखते हैं ये विंबलडन ओपन। अगर हम तीसरा टूर्नामेंट जो विंबलडन ओपन का बात करते हैं तो देखिए ये 1877 में शुरू हुआ, और ये ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पहला जो बोलेगा क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, उसमें सबसे जो पुराना या ओल्डेस्ट जो टूर्नामेंट है वो कौन है तो विंबलडन ओपन है। और विंबलडन का ही शुरुआत पहले हुआ था, जो 4 टूर्नामेंट इंक्लूड हुआ, उनमें से पहला सबसे पहले विंबलडन को ही खेला जाता था। आगे जो है वो इसमें प्ले कैसा कोर्ट में किया जाता है तो ग्रास कोर्ट, जो कि घास का मैदान के जैसा रहता है। आगे उसके बाद इसका टाइमिंग
क्या होता है, तो मिड जून से जुलाई, जैसे कि वो जो है वो जैसे फ्रेंच ओपन ख़त्म हुआ था तो ये मई जून में ख़त्म हुआ था, मई से जून, तो ये जून ही से स्टार्ट हो जाता है, तो मिड जून से जुलाई जैसे वो ख़त्म होता है, जैसे आपका जो है वो फ्रेंच ओपन ख़त्म होगा वैसे विंबलडन ओपन शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग को ध्यान देखना थी। इसमें भी 3 चीज़ हम लोग देख लिए, 1877 ग्रास कोर्ट और क्या देख लिए, मिड जून से जुलाई में। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम का वो देखते हैं यूएसए ओपन, या फिर इसको अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। तो इसका भी याद रखेंगे कि अमेरिका ओपन भी इसको बोलते हैं। इसमें भी 3 चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो 1881 में शुरू हुआ था, ये जो है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो अमेरिकन ओपन है दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और इसका टाइमिंग क्या है, तो मिड अगस्त से मिड सितंबर तक, मिड अगस्त से मिड सितंबर तक। तो इसको भी ध्यान रखना है। हम लोग चारों जो टूर्नामेंट है उसको हम लोग देख लिए। सबसे पहले हम लोग देखें ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें देखिए कि 1905 ये हार्ड कोर्ट, और हार्ड कोर्ट क्या था, यूएसए ओपन भी हार्ड कोर्ट में ही खेला जाता है। तो दोनों जो पहला और चौथा इसका जो सीरीज है उनमें से पहला और चौथा दोनों जो है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ये कंप्लीट हो गया। और इसका जो टाइमिंग है वो जनवरी से फरवरी। देखिए यहाँ पे टूर्नामेंट का जो टाइमिंग है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जनवरी से फरवरी हो गया, उसके बाद मई, 2 महीने छोड़ दीजिए वहाँ पे, मई से जून, फिर अगला हो जाएगा शुरू जून से जुलाई, और जून से जुलाई होगा तो अगला हो जाएगा फिर तुरंत अगस्त से सितंबर। तो लगातार है यहाँ पे दोस्तों, बस यहाँ पे 2 महीना का गैप है, मार्च अप्रैल का गैप है यहाँ पे। और जो है वो फिर बाकी का तीनों टूर्नामेंट जो है वो एकदम मतलब सीरीज से है, जैसे मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। तो ये तीनों जो है बाकी जो है वो आपका ये मतलब सीरीज से है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच ओपन में देख लिए 1891, फ्रेंच ओपन में देख लिए स्टार्ट 1891, ये जो है वो क्ले कोर्ट में मतलब मिट्टी में खेला जाता है। और जो है वो आगे हम लोग विंबलडन देख लिए, तो विंबलडन में हम लोग जो है वो ये देख लिए कि इसमें जो है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है 1877 में। सबसे पुराना है, देखिए सबसे जो पुराना वाला है वो 1877 में, सबसे नया वाला 1905 में। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये दोनों आप अच्छे से याद रख लेते हैं तो काम चल जाएगा। अब ये तो अभी समय बताए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन में हम लोग देखेंगे कि इसको जो है 1881 में देख लिए, हार्ड कोर्ट वो बता ही दिए, और अगस्त और सितंबर ये लास्ट में होता है। ठीक, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल टाइटल जो मेंस जो है वो जो टाइटल जो विनर है मेंस में जो विनर हैं उनमें से हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बस सिंगल विनर मेंस का और वोमेंस का, दोनों का हम लोग पढ़ लेंगे। तो मेंस का वोमेंस का हम लोग दोनों का सिंगल विनर खाली पढ़ेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो उसी के बारे में खाली बस उतना ही जान लीजिए। देखिए हम लोग अभी जो है 2024 और 2025 में जो अभी जनवरी फरवरी क्योंकि बीत गया है, अभी जो है वो फ्रेंच और विंबलडन और जो है वो यूएसए ओपन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी बीत गया तो ये हो चुका है। तो इसका जो विनर है वो है जनिक सिनर। बहुत ही इजी है दोस्तों याद करना। सबसे पहले आप देखिए जनिक सिनर, ये जो जनिक सिनर हैं वो आपको याद रखना है कि जनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, बहुत ईजी है, जनिक सिनर जीते। उसके बाद ये तो फ्रेंच ये तो सीरीज है, ये आपको सीरीज समझ में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इस सीरीज को हमेशा आप याद रखिए, नहीं याद होता आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएन। हम लोग जब याद करते थे इसको याद करते थे अफवाह, ऐसे AFW और U कर देते थे इसको अफवाह। तो अफवाह याद करते थे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन। तो इस तरह से आप अफवाह करके भी याद रख सकते हैं। तो अफवाह करके याद रख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अफवाह में अब ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का जो विनर है वो है जनिक सिनर। उसके बाद 2 विंबलडन और फ्रेंच, ये जो है वो कार्लोस अल्कराज। अभी इन लोग के बारे में भी देखेंगे, अभी बस याद रखिए। देखिए जनिक सिनर 2024 का विनर है, 2 विनर हैं जो लगातार है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, उसका कार्लोस अल्कराज है। और फिर 2 जो है वो जनिक सिनर, फिर जैसे 2 मतलब 2024 का यूएसए ओपन और 2025 का
ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में माना जाता है। जैसे अब कोई विनर है वर्ल्ड का पूरा जो टूर्नामेंट है उनमें से बेहतरीन टूर्नामेंट टेनिस का, उसमें से अगर कोई जीत रहा है इसका मतलब बेहतरीन है, तो इसका फॉर्म अभी बरकरार है, तो अगला टूर्नामेंट भी जीत जाता है। उसी तरह से जनिक सिनर भी यूएस का अभी लास्ट ओपन जो है वो जीता था, और यूएस का लास्ट ओपन जीतने के कारण ये जो जनिक सिनर है फिर से जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब है वो जीत लिया। तो उसी तरह से हम लोग अभी 4 ही चीज़ मात्र याद रखें, हम लोग को मात्र 4 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले तो 2024 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो है जनिक सिनर जीता, और 2025 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जनिक सिनर जीता है। इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 24-25 दोनों जो है वो जनिक सिनर जीता है। कार्लोस अल्कराज जो है 2 जो फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन 2024 वाला जीता है, और 2024 का जो है वो यूएसए ओपन और ये फ्रेंच ओपन। तो इस तरह से हम लोग को मात्र 2 ही नाम याद रखना है, जनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, 2 ही नाम। वो तो जनिक सिनर, वो जनिक सिनर हैं कहाँ के, किस देश के खिलाड़ी हैं, तो किस देश के खिलाड़ी हैं ये तो देख रहे हैं कि ये जो है वो कंट्री इटली का खिलाड़ी है। तो इटली का खिलाड़ी जो है वो है जनिक सिनर, तो ये इटली का खिलाड़ी देख लिए हम लोग। बस इतना ही याद रखना है कि जनिक सिनर कहाँ के हैं, तो इटली के हैं। अल्कराज जो हैं वो भी कहाँ का खिलाड़ी हैं, उनके बारे में भी जानना है हम लोग को। तो कार्लोस अल्कराज जो हैं वो आपका स्पेन का खिलाड़ी है। तो स्पेन का खिलाड़ी को देख लिए, कार्लोस अल्कराज स्पेन का खिलाड़ी। अब वोमेंस का भी उसी तरह है दोस्तों, आप केवल विनर को देख लीजिए, और विनर को देख लीजिए। क्वेश्चन वैसा कई बार अगर किस्मत ख़राब रहा तभी आपको पूछ सकता है कि रनर अप कौन था, तो उतना याद भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप इम्पोर्टेंट है कि आप जो है 2024 से है आप उसको याद रखें। और ये भी बहुत ईजी है दोस्तों, बस 4 नाम आपको याद रखना है, 4 नाम। जैसे 2024 में आर्यना सबालेंका को देख लेंगे। आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है दोस्तों, बेलारूस की खिलाड़ी है आर्यना सबालेंका। तो इसको याद रख लेंगे कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गई। फिर जो है वो ईगा स्वेटक जो है वो है कहाँ के खिलाड़ी है, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। तो ये पोलैंड की खिलाड़ी है ईगा स्वेटक पोलैंड की खिलाड़ी है, तो वो देख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग जो विंबलडन ओपन है 2024 का, वो बारबोरा क्रेजिकोवा, ये जो है वो बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज की प्लेयर है। मतलब चेक गणराज कहाँ, इसका राजधानी प्राग है, तो चेक गणराज का है। तो बारबोरा क्रेजिकोवा ये 2024 का विंबलडन जीत गया, ठीक है, जीत गई। उसके बाद जो है वो आर्यना सबालेंका फिर जीत गई। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ये दोनों का अच्छी प्लेयर होगी आर्यना सबालेंका, तो ये जो है वो दोनों जीत गई है। अब जो है वो फ्रेंच ओपन जो कि ईगा स्वेटक जीती है, और विंबलडन ओपन बारबोरा क्रेजिकोवा, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, बराबर, जैसे कि विंबलडन बराबर, तो विंबलडन घास के मैदान में खेला जाता है, तो घास में जो है वो बराबर खेला जाता है, तो बारबोरा जो है वो जीत गई है। ईगा स्वेटक फ्रेंच का जीत गई है, ये जो है पोलैंड की खिलाड़ी है। और जो है वो लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2025 में हुआ है वो जो है वो मेंडिसन की जो है वो जीत गई है, तो मेंडिसन की जीत गई है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ये पूरा को हम लोग याद रख लेंगे दोस्तों। अगर याद नहीं होता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार आप 1 से 2 बार जो है वो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और रिवीजन मार देते हैं, तो 2024 में जो है वो आर्यना सबालेंका, और जो दोनों हार्ड कोर्ट वाला है यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोनों आर्यना सबालेंका जीत गई। फ्रेंच ओपन ईगा स्वेटक जीत गई, और विंबलडन ओपन बारबोरा जीत गई, और जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मेडिसन की जीत गई। तो आप जो है वो केवल अगर नहीं याद हो रहा है पूरा, तो एक एक नाम याद रख लीजिए, ताकि आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप तुरंत मार सकते हैं उसको। तो इस तरह से कंप्लीट ये हो गया दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको इम्पोर्टेंट इसी तरह से करंट अफेयर का जो सीरीज शुरू हुआ है वो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।